साथियों, थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। क्या आप अपना लोन माफ करवाना चाहते हैं और लोन माफ करने के लिए आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं? तो साथियों, केवल और केवल मात्र ये थंबनेल देखकर या हमारे 1 मिनट की ये स्पीच सुनकर हमें फोन मत कर देना। इस वीडियो का एक एक शब्द बेशकीमती है, जिसे समझने की और अपने हृदय में उतारने की कोशिश करें। साथियों, आज का जो मेरा वीडियो है वो किसी संगठन के खिलाफ नहीं है, किसी मुहिम के खिलाफ नहीं है, बस एक स्पष्टीकरण जो हमारी तरफ से आप साथियों को देना नितांत आवश्यक है, वह हम आपको दे रहे हैं। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा। इन पिछले 13 महीनों के अनुभव, करीब 8,500 लोन सेटलमेंट, हजारों साथियों से जुड़ाव, उनके अनुभव और लोन के दलदल से किस तरीके से बाहर निकले कई साथी और इन तनावों से मुक्त हो गए, उनका एक विशेष विश्लेषणात्मक लाइव आप 10 नवंबर 2025 को हमारे YouTube चैनल पर लाइव पाएंगे हमारे साथ में। यदि आप आज तक हमारे लाइव में नहीं जुड़े हैं, किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप लोन डिफॉल्ट का शिकार हो चुके हैं और मन में ये तनाव रहता है, क्या ये मामले निपटते भी हैं या नहीं भी निपटते हैं, तो यही कहना चाहूंगा साथियों कि 10 नवंबर 2025 को लाइव YouTube पर आप जरूर शामिल होइएगा। या तो टाइम 9 बजे का रहेगा या रात 10 बजे का रहेगा। वो जो भी हो वह कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आपको पहले ही सूचित कर दिया जाएगा। अब साथियों, बात करते हैं आज के टॉपिक की कि क्या आप अपना लोन माफ करवाना चाहते हैं। वीडियो फिर कह रहा हूं, अंत तक जुड़िएगा और अपनी सार्थक कमेंट, सार्थक प्रतिक्रियाएं कमेंट में पोस्ट कीजिएगा। साथियों, किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते जब कोई व्यक्ति लोन डिफॉल्ट का शिकार हो जाता है ना, उस पर क्या गुजरती है, उसकी मनस्थिति क्या होती है, उसके परिवार, बाल बच्चे, माता पिता का क्या हाल होता है, नियोक्ता के रूप में वह जहां काम करता है वहां के कलीग के साथ उनका कैसा बर्ताव हो जाता है, यह मुझे कहने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमसे जुड़े हुए लोग या ये वीडियो जो सुन रहे हैं यह वही तमाम साथी है जो न चैन से सो पाते हैं, न ये मान के चलो कि वह अपनी जिंदगी को ढंग से जी पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब आप मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के शिकार हो जाए और आपको कोई रास्ता नजर नहीं आता है, तो आप गूगल, यूट्यूब, फेसबुक पर अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं और इन समस्याओं के समाधान में वही व्यक्ति आपको अच्छा लगता है जो आपकी तरह बातें करता है, आपकी तरह सोचता है। यानी कि जो आप चाहते हो कि मेरा कर्जा माफ हो जाए, तो आपको कर्जा माफ कराने वाले लोग या करने की बातें करने वाले लोग अच्छे लगते हैं। आप ये सोचते हो कि मेरे लोन का डायरेक्ट सेटलमेंट हो जाए बिना लोन एनपीए हुए, अभी तक लोन रेगुलर है और लोन का सेटलमेंट हो जाए, तो जो आपको फोन पर कह दे हाँ हो जाएगा, आपको ये सुनना पसंद है। आपके गाड़ी का लोन है, आप लोन की ईएमआई नहीं भर रहे हो और कोई आप ये सुनना चाहते हो कि मैं लोन भी नहीं भरूं और मेरी गाड़ी पे कोई जब्त भी नहीं कर ले और मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हो, तो आप ये सुनना चाहते हैं यहां कुछ नहीं होगा। तो साथियों, सोच आपको बदलनी पड़ेगी। जिन एनबीएफसी कंपनी
जिन बैंक ने आपको लाखों लाख रुपए लोन दे रखा है, न कभी आपके घर पे आए, न आपका चेक लिया, न आपका कोई बड़ा वेरिफिकेशन किया, केवल और केवल आपकी सिविल रिपोर्ट को देखकर जिन कंपनियों ने आपको लाखों रुपए का लोन दे दिया, आप ये सोचते हो कि वो कंपनियां लोन माफ कर देगी या लोन का सेटलमेंट इतना इजीली कर देगी, वो रिकवरी की कार्रवाई नहीं करेगी, वह सेक्शन 25 नहीं करेगी, 138 नहीं करेगी, आर्बिट्रेशन नहीं करेगी। अगर आप ये सुनना चाहते हो तो ये बिल्कुल ही गलत है। आज मुझे इसीलिए बोलना पड़ रहा है कि पिछले जब से हम लोन डिफॉल्ट के मैटर में वीडियो बनाते हैं, वो दिन नहीं जाता है जिस दिन कोई इंसान हमें ये नहीं कहता है कि सर हमने आपका ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, आपने हमको प्रमाण पत्र नहीं दिया। साथियों, मैं हाथ जोड़ के एक बात कहता हूं, हाथ जोड़ के, मेरा इस वीडियो का मकसद किसी भी संगठन, किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी मुहिम को धूमिल करना या प्रभावित करना नहीं है, लेकिन मैं खुले रूप से कहता हूं कि लोन कभी माफ नहीं होता है। मैं एडवोकेट नरेंद्र जोशी अपने 13 वर्षों की वकालत का अनुभव, 8,500 लोन सेटलमेंट, 1000 साथियों से बात करने का अनुभव, 17 वित्तीय संस्थाओं का पैनल लॉयर रहकर काम करने का अनुभव, और रात दिन जो आपके साथ जुड़ाव और मेरा जो अध्ययन है, उन अध्ययनों का सार यह है कि लोन कभी माफ नहीं होता है। यह बात अलग है कि राज्य के जब चुनाव होते हैं उस समय सरकारें घोषणा करती है, चुनाव जीतकर आने वाली सरकार कुछ लोन माफ भी करती है, लेकिन बैंकों को पैसा भी सरकार की तरफ से जाता है और वो केवल और केवल कृषि लोन के मैटर में होता है। मेरे जितने भी साथी हैं जो मुझे देखते हैं, मैं उन्हें खुलेआम पूछता हूं, एक उदाहरण बता दो, हिंदुस्तान का एक उदाहरण जिसमें किसी व्यक्ति का लोन माफ हुआ है। आप बात करेंगे उन लोगों की जो करोड़ों करोड़ के लोन लेकर कहां चले गए, विदेश चले गए। आप सोचिए, पर धरती पर रहना, दूसरे शहरों में जाकर, दूसरे देशों में जाकर बस जाना, आप क्या सोच रहे हो उनके लोन माफ हो गए? उनके लोन एनपीए होकर राइट ऑफ हो गए। राइट ऑफ होना अलग चीज है, लोन का माफ होना अलग चीज है। लोन के मैटर में केवल और केवल 3 चीज होती है साथियों, 3 चीज। पहला होता है लोन का फोरक्लोजर, यानी कि आप लोन नहीं भर पा रहे हो और आपके पास कहीं से पैसा आ गया, आप अपने लोन का फोरक्लोजर कर देते हैं, यानी कि ब्याज, पेनल्टी सब कुछ मिला के आप चुका देते हो ताकि आपके सिविल पे कोई इफेक्ट नहीं हो। दूसरा होता है लोन का सेटलमेंट। सेटलमेंट का मतलब क्या होता है कि लोन एनपीए हो गया, राइट ऑफ हो गया, आपके भरने की कंडीशन नहीं है, कंपनी ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं रही कि आप इस लोन को भर पाओ। आपके 1 रुपए के लोन का सेटलमेंट 15 पैसे, 20 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे में हो गया, यानी कि वो सेटलमेंट अमाउंट, पहले कंपनी आपको सेटलमेंट लेटर जारी करेगी, आप सेटलमेंट लेटर को वेरीफाई करेंगे और आपने पेमेंट जमा करा दिया, यानी कि कंपनी और आपका कोई लेना देना नहीं। और तीसरा क्या होता है? पहला तो फोरक्लोजर बताया, दूसरा बताया सेटलमेंट, और तीसरा क्या है? तीसरा होता है, सोचो क्या होता है? जब बाढ़ आती है ना, बाढ़, बड़े बड़े दरख्त बह जाते हैं, लेकिन उन्हीं दरख्तों में जो दरख्त पानी के वेग के साथ झुक जाएंगे, पानी का बहाव खत्म होने पर खड़े भी हो जाएंगे,
लेकिन वो दरख्त जो झुके नहीं, खड़े रहे। कहने का मतलब जो कंपनियां सेटलमेंट नहीं कर पाती है, नहीं कर रही है, अपने एटीट्यूड में है कि हम तो सेटलमेंट करते ही नहीं है, हम सेटलमेंट करते ही नहीं है, अपने लोन को किसी को बेच देते हैं, जब खुद वसूल नहीं कर पा रहे तो दूसरा क्या वसूल करेगा। या इसका दूसरा पार्ट कि स्थिति आम इंसान की ऐसी हो चुकी है कि उसके पास सेटलमेंट तक का पैसा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में फोरक्लोजर नहीं होगा, सेटलमेंट नहीं होगा, तो तीसरी चीज होगी कि वो लोन डूब जाता है, डूबत खाते में चला जाता है। बस इन तीन चीजों के अलावा चौथी चीज नहीं होती है। इसीलिए मैं उन तमाम साथियों से अनुरोध करता हूं कि एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कभी कभार थंबनेल में कुछ लिखा हो सकता है, लेकिन वीडियो सुनिए, किसी वीडियो में हमने ये शब्द यूज नहीं किया है कि आपका लोन माफ हो जाएगा। हम खुला कहते हैं या तो लोन डूबता है, या फोरक्लोजर होता है, या सेटलमेंट होता है। एक बात और कहूंगा कि कुछ समय से मुझे कुछ लोगों के फोन आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सर आप जानते हो मुद्रा क्या है, रुपए का मापक क्या है, फर्जी मुद्राएं चल रही है, हमारे खाते में जो पैसा आया वो पैसा असली नहीं है। ऐसे मामले में भी मैं तमाम साथियों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो लोग भी एडवोकेट नरेंद्र जोशी से जुड़े हैं वह बखूबी जानते हैं कि सोमवार से शनिवार शाम 6 बजे से 9 बजे तक आप मुझसे बात करते हो, मैं आपकी समस्याओं को सुनता हूं और आपके समाधान देता हूं। दिन के टाइम में जो लोग जुड़े हैं वह मिस कॉल करते हैं, और उनके मिस कॉल करने पे मैं उनके व्हाट्सएप देखता हूं, और अगर उन्होंने बोल के कुछ नहीं भेजा और लिख के भेजा या कोई नोटिस दिया है तो मैं घंटे 2 घंटे में पूरा रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। तो क्या एडवोकेट नरेंद्र जोशी कैलाश पर्वत पर बैठे कोई मुनि है जो समाज सेवा कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। यदि आप हमसे जुड़े हैं तो आपने हमें कुछ पे किया है, वो राशि कितनी भी हो सकती है, 11,000 भी हो सकती है, 21,000 भी हो सकती है, 51,000 भी हो सकती है, लेकिन वो राशि आपने हमको दी है, और वो राशि आप लोगों ने मुझे कभी कैश नहीं दी है, आप लोगों ने मुझे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो पैसा आपने ट्रांसफर मुझे किया है उस रुपए का मापक क्या है, वो फर्जी मुद्रा है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उन मुद्राओं से मैं दूसरों को ट्रांसफर कर रहा हूं, अपना काम चला रहा हूं, अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा हूं, अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर रहा हूं। मैं फिर कहता हूं, मैं किसी संगठन के खिलाफ नहीं हूं, किसी के खिलाफ कुछ नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उन तमाम लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप जिस संगठन के साथ जुड़े हैं आप उनके साथ जुड़े रहे, उनकी विचारधारा के साथ रहे। लेकिन वो विचारधारा है, आप हमको बेचकर कहते हो कि सर आपने ऐसा कहा था। मेरा एक वीडियो ऐसा बता दीजिए जहां मैंने मुद्रा के बारे में बात की हो, या जहां मैंने लोन की माफी के बारे में बात की हो। परेशान हो जाते हैं हम चीजों से। आपको यकीन नहीं है कि इन चीजों के कारण कई लोगों की प्रॉपर्टियां चली गई है। मैं खुला कहता हूं कि जब आपके खिलाफ सेक्शन 25 की कार्रवाई होगी, 138 की कार्रवाई होगी, BNS 316, 318 की कार्रवाई होगी, आर्बिट्रेशन की कार्रवाई होगी, तब ये चीजें आपका बचाव नहीं कर सकती है। कोई एक इंसान मुझे ऐसा बता दो कि इन आधारों पर किसी आर्बिट्रेशन ने अपनी आर्बिट्रेशन कार्रवाई को बंद कर दिया, किसी मजिस्ट्रेट ने इन चीजों को संज्ञान लेके सेक्शन 25, BNS 316, 318, 138 को बंद कर दिया, या किसी कंपनी ने इन चीजों को मान के आपका लोन माफ कर दिया। साथियों, आज का वीडियो कठोर जरूर है, लेकिन मैं फिर कहता हूं
कि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आपका लोन डिफॉल्ट हुआ है, तो यदि आप हमसे जुड़ते हैं तो मैं एक ही बात कहता हूं, प्रायर नोटिस देना पड़ेगा, सेक्शन 25 का जवाब देना पड़ेगा, 138, 316, 318 आर्बिट्रेशन के प्रत्येक नोटिस का जवाब देना पड़ेगा। मुश्किलें फेस करनी पड़ेगी, रिकवरी एजेंट के लिए इंटीमेशन लेटर और व्हाट्सएप नोटिस बनाना पड़ेगा। हर नोटिस पे पेनी नजर रखनी पड़ेगी, अपना टेक्स्ट मैसेज इनबॉक्स, व्हाट्सएप, आपकी मेल आईडी पे आए स्पैम बॉक्स में, इनबॉक्स में जितने भी मैसेज है उनको देखना पड़ेगा। अगर 10 लोन है तो कम से कम 1 साल के अंदर 100 बार हमसे फोन पे बात करनी पड़ेगी। एक लोन के अंदर कम से कम 8 बार रिप्लाई देना पड़ेगा। साथियों, मैं उन तमाम साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं जो मुझे ये कहते हैं कि हमने आपका फॉर्म भर दिया। हमारा कोई फॉर्म नहीं है, हम कोई ऑनलाइन फॉर्म जारी नहीं करते, कोई गूगल फॉर्म जारी नहीं करते। जो व्यक्ति हमारे लीगल सपोर्ट में जुड़ता है, व्हाट्सएप पे मैसेज करता है, एक चार्ट भेज दिया जाता है, चार्ट को देखकर हम आपको अपनी तरफ से बेस्ट सजेशन देते हैं। सोमवार से शनिवार शाम 6 से 9 तक हम आपको आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए कॉलिंग पर रहते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, व्हाट्सएप का रिप्लाई दे देते हैं और कोशिश करते हैं कि हमसे जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति तनाव से मुक्त रहे और लगातार जो रिजल्ट्स मिले हैं, लगातार जो साथियों को सफलताएं मिली है, तनावों से बाहर निकले, जीवन जीना सहज हुआ है। और जब भी हमने जो भी कहा है वो हुआ है। इसी कारण हमारा एक शब्द बन गया है, मैं हूं ना। जब भी मेरे किसी साथी को संकट आता है तो खुल के कहता हूं, मैं हूं ना। तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है साथियों, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो लोग जो हमें जानते ही नहीं, जो दूसरों के वीडियो देखते हैं और मैसेज हमें करते हैं और कहते हैं आप हमारे फोन नहीं उठाते हो, आप जवाब नहीं दे रहे हो, आप धोखा दे रहे हो, आपने कर्ज माफी की बात की, अब आप व्हाट्सएप पे कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हो, रिकवरी एजेंट से बात नहीं कर रहे हो। मैं खुल के कहता हूं, मैं केवल और केवल उन्हीं लोगों से बात कर सकता हूं जो हमारी लिस्ट में शामिल है। मेरे लिए प्रत्येक व्यक्ति के व्हाट्सएप का मैसेज का जवाब देना भी संभव नहीं है। जितने साथी जुड़े हैं मैं उनको तनाव मुक्त रखूं, यही मेरे लिए बहुत है। और जो साथी नहीं जुड़े हैं ना, वो हमारे लीगल सपोर्ट, ये जो नंबर लिख रखा है वहां पे लीगल सपोर्ट मैसेज कर दीजिए। साथियों, इतना तो आप भी जानते हो कि जिन बैंकों ने आपको 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का लोन दिया है, उसका सेटलमेंट होगा, पैसा डूबेगा या फोरक्लोजर होगा। समय निकाल सकते हैं, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 2 साल निकाल सकते हो, लेकिन गलत राह पर आकर हमें मैसेज न करें। लगभग कई ऐसे साथी है, कई साथी जो पैनल में जुड़े, कई ऐसे पैनल है मैं जिनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो ये कहते हैं कि हम लोन सेटलमेंट कराते हैं और हर महीने की किस्त लेते हैं। और नतीजा क्या मिलता है? नतीजा मिलता है कि पहली बार में ही वो लिख देते हैं कि आपको हम मिलना चाहते हो, इस जगह आके मिल सकते हो, आमंत्रण दे रहे हो, सारा मेल खेल रहे हैं, नोटिस भेज रहे हैं, पार्टी के पास नोटिस की कॉपी है, डाक रसीद है, डिलीवरी रिपोर्ट है। आर्बिट्रेशन के जवाब एक बार दे दिया और कह देते हैं कि बार बार जवाब देने की जरूरत नहीं है। आर्बिट्रेशन के अवार्ड पास हो रहे हैं और आपने 2 महीने उनकी सर्विसेज ले ली। 2 महीने की सर्विसेज लेने के बाद तीसरे महीने अगर आपने टाइम पे नहीं किया तो सर्विसेज बंद। मेरे पास भी लोग जुड़े हुए हैं, 3-4 महीने हो गया, कोई पेमेंट नहीं दिया तो कोई बात नहीं, हम मैसेज कर देते हैं, भाई जमा कराओ, नहीं कराते छोड़ो अब। लेकिन इतनी कठोरता नहीं। और उसके बाद मुझे पैनल से जुड़े हुए एक व्यक्ति का मैसेज आया कि उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया है कि आपने हमारे साथ एग्रीमेंट किया है, आप बाकी का पेमेंट नहीं जमा कराओगे, हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। वाह रे भाई वाह, पहले तो एनबीएफसी कर रही थी, अब बैंक कर रही थी, अब ये नए और आ गए अपनी किस्त वसूल करने।
तो साथियों इन चीजों में घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सारे एग्रीमेंट वॉइड होते हैं। कोई स्टाम्प ड्यूटी पे नहीं की होती और इस चीज का कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता है। भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 2G कहती है कि ऐसे तमाम करार शून्य होते हैं। ठीक है ना। तो साथियों एक बात ध्यान रख लीजिए, तनाव मत लीजिए, सही रास्ते पे चलिए। एक अच्छा लीगल एक्सपर्ट आपको इन सारे तनावों से मुक्ति दिला सकता है। और मैं उन तमाम साथियों से कहना चाहता हूं जो हमसे ये अपेक्षा करते हैं, हम कर्ज माफी की बात करें, रुपया मुद्रा की बात करें। माफ कीजिए वकील हूं, कानून जानता हूं और उतना ही जानता हूं जितना अपने साथियों को राहत दे सकूं। मुझे उससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे केवल और केवल मेरे साथियों को राहत देनी है। इसलिए एक ही बात कहूंगा, इस तरह के लोग हमसे अपेक्षा न करें और यह न कहे कि ऑनलाइन फॉर्म भरा है, मेरा लोन माफ करा दो। रिकवरी एजेंट, अरे बात नहीं कर रहे हो आप, फोन नहीं उठा रहे हो। अरे भाई कम से कम चेहरा तो देखा करो। इस चश्मे वाला थोड़ा सा बीच में से टकला है, ठीक है ना, लगभग व्हाइट ब्लैक शर्ट पहनता है, हाथ में जिसके धागा होता है, एक हाथ में चांदी की अंगूठी, दूसरे में गोल्ड की, तीसरे हाथ में घड़ी होती है जो नहीं होती है। अरे मैच तो किया करो, इंसान को थोबड़ा तो देखा करो कि उधर कौन बात कर रहा है, इधर कौन बात कर रहा है। बस निशाना पे लगा दिया तीर। तो मैं ऐसे तमाम लोगों से माफी चाहूंगा और एक ही बात कहूंगा कि इन विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप लोन डिफॉल्ट के शिकार हैं या होने वाले हैं, प्रायर नोटिस भेजिए, रिकवरी एजेंट नोटिस व्हाट्सएप बनाइए, इंटीमेशन लेटर बनाइए, सेक्शन 25(138) NI एक्ट BNS 316, 318 और आर्बिट्रेशन के 1 to 5 और एग्जीक्यूशन रिप्लाई, ये सारी चीजें तैयार कीजिए। इसे स्टॉप लेटर, रिकवरी कंप्लेंट, इलीगल फंडिंग, बैंक आर्बिट्रेटर, जितने भी प्रकार के ड्राफ्ट्स हैं उन सारों पे अपनी पकड़ बनाइए। और एक बात मैं खुला कह दूं, 10 नवंबर को लाइव में जुड़िएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। और 10 नवंबर के बाद कुछ अलग अंदाज, कुछ अलग तरीका रहेगा हमारा, जिससे हम आपको वाकिफ कराते रहेंगे। और बहुत ही खुशी इस बात की है कि जो साथी जुड़े आज तनाव मुक्त जीवन जी रहे हैं। हमारे जीवन का यही ध्येय था जो पूरा हुआ। आज के वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि लोन माफी के लिए, रुपया मुद्रा के लिए हमसे संपर्क ना करें। हम किसी संगठन के खिलाफ भी नहीं है तो हम किसी के साथ भी नहीं है। रास्ता एक जरूर है कि व्यक्ति को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस तकलीफ में भी कानूनी बात होनी चाहिए, यानी कि समाधान होना चाहिए। और समाधान क्या है? एक बार एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल मेंबरशिप पे विजिट कर लीजिए। वादा है वादा, इंडिया में ऐसा प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। लोन डिफॉल्ट के मैटर में एडवोकेट नरेंद्र जोशी प्रोफाइल पर जो जानकारी है किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको नहीं मिलेगी, यह दावा करता हूं, मैं दावा करता हूं। शेयर करने में कमी मत रखिए, कंजूसी मत रखिए, करते रहिए, करते रहिए। और एक बात इस वीडियो संदेश के माध्यम से और कहना चाहूंगा कि एक लीगल एक्सपर्ट आपको इन सारे तनावों से बाहर निकाल सकता है। जीवन त्यागने की जरूरत नहीं है, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक लीगल एक्सपर्ट की राय आपको इन सारे तनावों से बाहर निकाल सकती है, क्योंकि हमारे मेवाड़ में कहा जाता है, माही एड़ो पूत जन जहड़ो राणा प्रताप, नहीं रहे तू बांजड़ी मती गवाने नूर। तो एक व्यक्ति, फेसबुक पर 5000 व्यक्ति दोस्तों मायना नहीं है, एक लीगल एक्सपर्ट, एक वकील दोस्त आपका काफी है। और जितने लोग हमसे जुड़ चुके हैं वो तो हमसे जुड़े हुए हैं, वो हम में अपना बड़ा भाई, छोटा भाई, बेटा सब कुछ पाते हैं। और यही बात है कि हमेशा जब भी उनको तकलीफ आती है तो हम एक ही शब्द कहते हैं, एक ही शब्द, और वो शब्द है मैं हूं ना। एक अंतिम बात पूछ रहा हूं, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि अंतिम सवाल का जवाब जो देगा ना वही मानता हूं मैं सारे वीडियो देखता है। आपको कैसा लगता है जब मैं कहता हूं मैं हूं ना?
मैं हूं ना, उस समय आपकी फीलिंग्स क्या होती है मुझे जरूर शेयर करें। लेकिन कमेंट्स में लिखे सर जब आप कहते हैं मैं हूं ना, तब मुझे, फिर उसके बाद आपको क्या लगता है जरूर लिखिए, क्योंकि इस कमेंट्स को लिखने का मतलब है कि आपने मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।